इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग के बीच अब दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज मेफिल्सम इलाके में एक व्यक्ति ने हमास के हमलावरों से बमुश्किल अपनी जान बचाई। और इस इजरायली नागरिक का दावा है कि 1 दर्जन से अधिक सशस्त्र हमास गुर्गों ने उसकी कार पर हमला किया, लेकिन टेस्ला मॉडल 3 के चलते उसकी जान बच सकी। इजरायली फ्रीडम पार्टी के हेड ने इसके बारे में सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिस पर टेस्ला के चेयरमैन एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली पब्लिकेशन वाल्ला की रिपोर्ट की माने तो टेस्ला के एक मालिक का दावा है कि उसकी इलेक्ट्रिक कार ने शनिवार को गाजा पट्टी के पास दक्षिणी इजराइल में घातक हमास आतंकवादियों के हमलों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सी के नाम से जाने जाने वाले ये व्यक्ति किबुत्ज के ही उस टाउन के आपातकालीन दस्ते का सदस्य है। और ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते शनिवार को टेस्ला मॉडल 3 कार का मालिक एक असेंबली पॉइंट की ओर जा रहा था और उसी वक्त उसका सामना हमास के आतंकवादियों को ले जा रहे एक वाहन से हुआ, एक गाड़ी से हुआ। और कालाशनोव और भारी मशीन गन लैस हमास के गुर्गों ने टेस्ला कार को अपनी ओर आते देखा और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है और उन्होंने इंजन और फ्यूल टैंक को निशाना बनाते हुए कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले से बचने के लिए सी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि टायरों में गोली लगने के बावजूद टेस्ला के मालिक ने कार को रोका नहीं और लगातार कार को भगाता रहा। इस दौरान कार ड्यूल ड्राइवर सिस्टम कार मालिक और हमलावरों से दूरी बनाने में मदद मिली। और मिस्टर सी ने यह भी बताया कि हमले के दौरान उन्होंने कार रोकी नहीं और अच्छी बात यह रही कि लगातार हमलों और तेज रफ्तार के बावजूद उनके कार की बैटरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस हमले में कार के ज़्यादातर हिस्सों पर गोलियां लगी। टेस्ला कार मालिक ने मीडिया को यह भी जानकारी दी कि आतंकवादियों ने मुझ पर 10 गज से दूरी से पहचान लिया था। और इसके अलावा कालाशकोव के अलावा उनके पास एक मशीन गन थी जो बड़े कैलिबर की जो गोलियां हैं वो चलाती थी। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इसलिए उन्होंने सामने की ओर से गोली चलाई और इस उम्मीद में कि कार के इंजन पर गोलियां जब चलाई जाएंगी तो कार रुकेगी या ब्लास्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक कार थी। जिसके बाद हमलावरों ने उन्होंने बताया कि मेरे कार के टायरों को भी निशाना बनाया, लेकिन मैंने एक्सीलेटर दबा दिया और कार भगाने लगा और उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। दरअसल ये टोयोटा ट्रक और एक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार के बीच लड़ाई चल रही थी और वायुन की सही मायनों में ये लगभग 150 एचपी वाले टोयोटा डीजल ट्रक और 530 एचपी से अधिक पावर वाले ड्यूल ड्राइव सिस्टम से लैस इलेक्ट्रिक सेडान के बीच में मुकाबला हो रहा था। इन दोनों गाड़ियों के बीच में मुकाबला, हथियारों से लैस लगभग 15 आतंकवादी एक घायल लेकिन दृढ़ निश्चयी ड्राइवर का सामना कर रहे थे, जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। मिस्टर सी ने जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे कार के टायरों पर गोली दाग दी थी, लेकिन इस स्थिति में भी टेस्ला की स्पीड कम नहीं हुई और ड्यूल ड्राइव सिस्टम ने मुझे सड़क पर बनाए रखा और मैं जल्दी से उनसे दूर हो गया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल जाना होगा और मैंने फ्लैट टायरों के साथ 112 मील लगभग 180 किलोमीटर, आप कल्पना कीजिए, प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाई। गोली लगने के चलते टायर उखड़ने लगे थे, लेकिन ड्यूल ड्राइव सिस्टम ने पहियों को संतुलित कर दिया और मैंने कार चलाना जारी रखा। गोलियों से छलनी हो चुकी टेस्ला कार को लेकर मिस्टर सी किसी तरह बरजिलाई अस्पताल के गेट तक पहुंचे और बताया जा रहा है कि कार पर 100 से ज़्यादा गोलियों के निशान थे। हमले में कार का जो फ्रंट विंडो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन टूटा नहीं था। और बाद में रेस्क्यू टीम ने खिड़की तोड़कर मिस्टर सी को कार से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। फिलहाल वो सुरक्षित हैं और इस हमले में मिस्टर सी के सिर और पैर में हालांकि गोली लगी, लेकिन वो सुरक्षित हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद कार की तस्वीरों को पीड़ित के परिजनों ने साझा किया और इस घटना को सोशल मीडिया पर डाले जाने के बाद टेस्ला के चेयरमैन एलन मस्क ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जानकर खुशी हुई कि वो ऐसा कर सके। आपको बता दें कि एलन मस्क ने इजराइल में सुपरचार्जर्स को लेकर एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश में सभी टेस्ला सुपरचार्जर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिज़ाइन किए गए ये सुपरचार्जर हाई वोल्टेज फास्ट
चार्जिंग नेटवर्क का हिस्सा है। कल्पना करिए कि अगर ये गाड़ी ना होती, हम गाड़ी के यहाँ पर उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक खबर है और उस खबर में इस गाड़ी का एक अहम किरदार है। एक ऐसी गाड़ी जिसने बचाई, लेकिन वही जाकोरा के साइयाँ मार सके ना।